दौसा जिले के दांतली गांव में जमीन विवाद को लेकर माहौल गर्मा गया है। मनोहरपुर हाईवे स्थित गांव में नाथ जोगी समाज के लोगों ने आरोप लगाया है कि कुछ प्रभावशाली लोग करोड़ों रुपए की जमीन हड़पने के लिए उन्हें बेदखल करना चाहते हैं। समाज का कहना है कि वे पिछले करीब 35 साल से खसरा नंबर 316 बटे 305 की लगभग 3 बीघा आबादी भूमि पर रह रहे हैं। अब अचानक उन्हें हटाने की कोशिश की जा रही है। समाज ने खसरा नंबर 280 बटे 284 पर अवैध खेती का मुद्दा भी उठाया है और पूरे मामले को राजनीतिक द्वेष से प्रेरित बताया है। विरोध में बड़ी संख्या में महिला और पुरुष एकजुट होकर सामने आए और हाथ उठाकर प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। नाथ जोगी समाज के समर्थन में अन्य समाजों के लोग और कुछ जनप्रतिनिधि भी पहुंचे। समाज ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द न्याय नहीं मिला तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इलाके में इस विवाद को लेकर लगातार रोष बढ़ता जा रहा है। हम खड़े हैं मनोहरपुर दौसा हाईवे पे। मनोहरपुर दौसा हाईवे पर जो एक गांव आता है दांतली, एक जमीन का जो ऐसा मामला सामने आया है जो अखबारों की भी सुर्खियां बना हुआ है इस टाइम में प्रेजेंट में। और ये आता है अपने आंधी तहसील के अंदर। लगातार देखा गया है कि जिस तरह से ये बताया जा रहा है कि साहब हम 40 वर्षों से इस ज़मीन पर निवास कर रहे हैं और उसके बावजूद ये सरकार द्वारा या किसी अधिकारी द्वारा इनको ये नोटिस दिया जाता है कि साहब इस यहाँ से आप हट जाएं। ऐसा क्यों, क्या कारण है, ये वजह तो हम इनसे ही पूछेंगे। क्या नाम है साहब आपका? कानाराम। कानाराम जी, क्या मामला है ये? सर यहाँ पर रह रहे थे, वो एसटी के लोग बोले थे फर्जी रिपोर्ट बना के, और एसटी के नाम की वो ग्राम सभा में बिना अनुमोदन वो पास करवा लिए। बिना अनुमोदन के। हाँ, वो पास करवा के बोले कि हमारी एसटी की जमीन है और आप यहाँ से वो एसटी आयोग से दिल्ली से वो आदेश करवाए इस अतिक्रमण खाली कराने। अच्छा अच्छा, फिर? तो 29 तारीख का था, आया नहीं। हाँ। अभी तो कोई प्रशासन हमारे को कोई आया नहीं। अतिक्रमण 8 होना था, 29 तो अभी आए नहीं यहाँ पर। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं सरकार से अब? सरकार से ये हमारे को यहाँ स्थायी पट्टा देके और अन्याय करे। न्याय करें। हाँ, न्याय करें। न्याय करे। आप देख सकते हैं कि इनको स्थानीय पट्टा दिया जाए और इनके साथ न्याय किया जाए। ये लगातार एक बात, यानी कि एक बात आ रही है सामने। ये इसलिए आ रही है कि क्योंकि इनको 40 वर्ष हो गए इनको कब्जे पे ये कायम है, आज भी ये कायम ही है। क्या नाम है बाबू जी आपका? रामस्वरूप जोगी। रामस्वरूप जी, क्या मामला है, किस वजह से ये मामला उठ रहा है? सर ये हम 40 साल से यहाँ रह रहे हैं, पेड़ पौधा ये लगाए हुए। पहली संस्था में से संस्था चलती थी हमारे बावणी में, अच्छा अच्छा। तो उसी में से पेड़ ले लेके हम लगाए थे यहाँ पे। वो तो यहाँ पे हमें 40 साल से हमारे पिताजी भी रहते थे। अभी जैसे दूसरे वाला है हमारे गुरुमुख सरपंच है, जो बोलता है यहाँ से हटाओ, तो 29 तारीख को प्रशासन आता, पर वो उसको नहीं आया हमारे पास। प्रशासन, कोई प्रशासन हमारे पास नहीं आए। वो नोटिस दिया था हमारे को। कितने घर होंगे टोटल अपने आज के हमारे टाइम में यहाँ पे? हमारे यहाँ पे देखो 40-45 घर हैं यहाँ पे, और छोटे मोटे लगा के देखते हैं तो 300 आदमी हैं हम। 300 परिवार हाँ, हैं। 300 परिवार है हमारा अच्छा यहाँ पे। अच्छा, और तो हमारे रहने के लिए कोई जमीन नहीं है हमारे पास। बस यही जमीन हाँ, है। यही जमीन है हमारे पास, और कोई जमीन नहीं है हमारे पास। बस यही है हमारे पास। तो ये सरकार से आपकी क्या हाँ, मांग है अब? सरकार से यही मांगे हमारे को न्याय दिया जाए। न्याय दिलाओ। हाँ, ये देख सकते हो मेरे साथ में, ये वो परिवार हैं जो करीब 300 घर के यहाँ पे मेरे साथ में मौजूद खड़े हैं अभी। और इनको एक परिवार की इनकी एक मांग है कि साहब हमारे को यहाँ पे स्थायी तौर से पट्टा दिया जाए और जमीन ये दी जाए हमें। क्या नाम है आपका? साइड देवी। क्या चाहते हो सरकार से आप? सरकार से चाहते हैं भाई हमारा न्याय देना चाहिए। न्याय देना। आपको रहते हुए 40 साल हो गए यहाँ पे? 40 साल हो गए। 40 साल हो गए, तो 40 साल के अंदर इन्हें ऐसे जिस तरीके से ये जो अभी नया विवाद खड़ा हुआ है इस जमीन पे, तो ये क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप? नया विवाद जो खड़ा हुआ है, क्या कहेंगे? सब हमारे को न्याय चाहिए। न्याय चाहिए। हाँ, यानी कि ये विवाद है जो यहीं थम जाए, हाँ, आगे नहीं जाए। आगे नहीं जाए। ये देख सकते हैं आगे नहीं जाए। आपको कितने साल हो गए ताऊ जी? अजी हमारे को 40-45 साल होगी। हमारा कब्जा था इन पे। हमारे पास बिल्कुल एक कूट भी आबादी का नहीं है, और उसके पास 8.5 बीघा आबादी है। वो 35 साल राज करके हमारे को बावड़ा बना रखा है, और हमारे को चराका में पड़ा रखा है। ये एक ही नंबर की छो जी के मैं तो कर दिया आबादी, हमारे माए रांग दिया चराका। हाँ ने, तो अब ये कूट भी नहीं है हमारे को, रहने के लिए जगह नहीं, हमारे को काटने के लिए लाग रहा है। वो हमारे चौकरदा लाग रहा है साहब। ये है जो हमारे को, तो हम तो गरीब आदमी है जो कि है, हम कहाँ तक रोएंगे उसको। तो हम तो अब तुम्हारे साथ में सबके पास ही रोते हैं। अब क्या
अब तुम हमारे को लाग रहा है चौकड़दार लगता है, इन्हें फुड़वा दो, इसको ऐसे करा दो। अब वो यानी कि सारा ही लालच है, उसको पूरा ही कब्जा ही है। ये है कि वो करोड़ों रुपए की जो जमीन, बेशकीमती जमीन है, मैं कह रहा हूँ बेशकीमती जमीन है, करोड़ों रुपए की जमीन बेशकीमती जमीन है, इस पे उनकी नजर गड़ी हुई है। नजर गड़ी हुई है। हाँ। कुल मिला के बात ये है कि है ना यहाँ से हटाना चाहते हम तो सरकार से ये निवेदन करते हैं, ऊंचे स्तर पे जांच की जाए आप- और जांच करके इसका न्याय मिले। आप किस में आते हो, ओबीसी में, किस में आते हो? ओबीसी में ओबीसी में आप देख सकते गुमंत भी आते हैं। हैं, गुमंत में भी आते हैं। हाँ, आप देख सकते हो कि ओबीसी में आते हैं, और जो इन्होंने एक आरोप लगाया है कि एसटी की जमीन बताकर जिस तरह से जो सरपंच जो गालामेली कर रहा है इस जमीन के ऊपर, ये देखने वाली बात है। लेकिन यहाँ के जो एमएलए उनको आपने बोला, एमएलए साहब ने बोला, उनको बोला था कि आपको पट्टे मिलेंगे और चिंता ना करें, आप इसी जगह रहोगे। अच्छा बोला हाँ हाँ एमएलए साहब ने हाँ, आपको आपके आश्वासन साथ दिया? न्याय होगी। न्याय होगी हाँ, है। कितने साल हो गए 40-45 साल रहते हुए? हाँ। उसके बाद में जो फिर जैसे एमएलए के पास जाके आए आप इसके मामले में, हाँ जाके आई साहब, क्या बोले एमएलए साहब? पिट्टा मिलेगा आपको बस। पट्टा मिलेगा, पट्टा मिलेगा। आप भी आइए बाबूजी। क्या नाम है बाबूजी आपका? रामचंद्र साहब। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जिस तरह से ये जो क्या नाम है उसे सरपंच का क्या नाम है? कौन सा का? पुराना का नया का? पुराना का कौन सा? गुरबगस। गुरबगस। किस में आता है, कौन सी कास्ट का है ये? मीणा। मीणा, एसटी का कास्ट का। हाँ ऐसी का। क्या बोला इसने, सरपंच ने क्या वो तो कहा? ऐसे बोला कि इसको हमारे को भी आधी दो। आधी दो? आधी दो। अच्छा। उसके पास 8.5 बीघा पक्की जमीन है, आबादी। अच्छा। 3.5 बीघा में जो गेहूं पैदा करके खाता है, और कि जो इसको इसमें से हमारे को आधी दो। आधी दो। हाँ, हमारे को विधायक साहब ऐसे बोला, हम्म, तुम्हारी रैली तुम्हारी है, अच्छा। तुम्हारी है, और तुम्हारे को पिट्टा भी दिलाऊंगा। अच्छा, पट्टे भी दिलवाएंगे? हाँ पिट्टा, कल की बात है, कल ही ऐसे बोला आपको पट्टा भी दिलाऊंगा। और एमएलए आपके समर्थन में है? हाँ, अच्छा। ये देख सकते हैं, ये कितनी होगी टोटल पूरी बीघा है, ये कितनी बीघा जमीन? 3 बीघा है। ये 3 बीघा जमीन है जो एक यानी कि रह रहे हैं ये लोग, और 40 वर्षों से इनका कब्जा है ना, 40 वर्षों से इनका कब्जा है। लेकिन एक देखने वाली बात यह है कि जो नए नए जो पुलंदे निकाल के लाती है सरकार, वो देखने वाली बात है। इंडिया दस्तक न्यूज़ 24 से मैं हूँ अरविंद योगी।